व्हाट इज ए प्रेशर? प्रेशर अथवा दाब क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। इकाई अक्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रेशर कहलाता है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के तब इसको थ्रस्ट कहा जाता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी F/A इसको लिखा जाता है। P इज इक्वल टू F/A। ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल। इसकी ऐसा यूनिट पास्कल होती है। इट इज़ डिनोटेड बाई PA। इसको PA के द्वारा डिनोट किया जाता है पास्कल को, जबकि प्रेशर को P के द्वारा डिनोट किया जाता है। 1 PA या 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाई 1 मीटर स्क्वेयर। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन बटे 1 मीटर स्क्वेयर के। इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स एंड द एरिया। फोर्स और एरिया के ऊपर। मोर फोर्स अप्लाइड मोर प्रेशर। यदि हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर लगता है। एरिया ग्रेटर दी सरफेस एरिया ऑन विच दिस प्रेशर इज अप्लाइड। जिस सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया है यदि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, लेसर इज दी प्रेशर, प्रेशर कम लगेगा। लेसर दी सरफेस एरिया मोर दी प्रेशर। यदि सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे दाब के अथवा प्रेशर के एग्जाम्पल देखते हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, स्कूल बैग्स है वाइडर स्टेप्स। स्कूल बैग की पट्टियाँ जो होती हैं वो चौड़ी बनाई जाती है। वो इसी वजह से बनाई जाती है ताकि कंधों के ऊपर या हाथों के ऊपर कम से कम प्रेशर लगे, कम से कम दाब लगे। यदि ये स्ट्रिप्स थिन होती, संकरी होती, तो हमारे कंधों पर दाब ज़्यादा लगता। बिल्ड शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ होता है, तीखा चाकू होता है, तो वो क्या करता है, ब्लंट नाइफ की बजाय जल्दी काट देता है वस्तुओं को, क्योंकि शार्प नाइफ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगता है जबकि ब्लंट नाइफ के ऊपर कम प्रेशर लगता है। ब्लंट नाइफ मोर एरिया। ब्लंट नाइफ का एरिया ज़्यादा होता है जिसकी वजह से प्रेशर कम लगता है। शार्प नाइफ लेस एरिया। शार्प नाइफ का कम एरिया हो जाता है जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगता है। बिल्डिंग्स हैव वाइडर फाउंडेशन। देख सकते हैं बिल्डिंग की नींव जो होती है वो चौड़ी रखी जाती है ताकि ऊपरी हिस्से का कम से कम दाब लगे। ईजियर टू वॉक ऑन सैंड विद फ्लैट शूज रेदर देन द शूज विद शार्प हील्स। शार्प हील के हम शूज़ पहनते हैं और रेत के ऊपर चलते हैं तो दाब ज़्यादा लगता है जिसकी वजह से वो रेत के अंदर धंस जाते हैं और हम चल नहीं पाएंगे इसकी वजह से। जबकि यदि फ्लैट यानी चौड़े शूज़ हम पहनते हैं, चौड़े शूज़ पहनते हैं तो उसमें क्या है, प्रेशर कम लगता है रेत के ऊपर और हम आसानी से रेत के ऊपर मूवमेंट कर लेते हैं। ईजियर टू वॉक, आसानी से चल सकते हैं। ऑन दी सैंड, रेत के ऊपर। विद फ्लैट शूज़ के साथ। रेदर देन दी शूज़, इसकी अपेक्षा यदि हम शूज़ विद दी शार्प हील्स यूज करते हैं तो हम आसानी से वॉक नहीं कर सकते। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी प्रेशर।